अरे आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जरा मुझसे नजरें मिलाकर बात तो कीजिए। दादी, पिछले 2 दिनों से आपने जो डाइट मैंने आपको दी थी उस पर चीट किया है कि नहीं? नहीं तो अरे मैं तो वही खा रही हूँ जो तूने मुझे हमेशा दिया, वही खा रही हूँ, सेम डाइट। अच्छा, रियली? मैंने जॉन से पता किया, सब पता है मुझे आपने 2 दिन से क्या क्या खाया है। उस जॉन की तो ना चुगली करते हैं, मैं उसे अभी निकाल दूंगी नौकरी से। अरे अरे, ये क्या बात हुई? गलती आपने की, अपनी डाइट खुद फॉलो नहीं करी और उस बेचारे को नौकरी से निकाल दो। दिस इज वेरी अनफेयर दादी। अच्छा ठीक है, नहीं निकालूंगी, जो तू कहेगी वही करूंगी। अब देख, मैंने तेरी एक बात मानी है, अब तू मेरी एक बात मानेगी ना? कौन सी बात? गिव मी अ हग, गले लग जाओ। अब मेरी क्लास लेना बंद कर, ओके? ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं वाकई आपसे बहुत नाराज हूँ। गलत बात है ना दादी, डाइट फॉलो करनी चाहिए, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी इतना प्रॉब्लम हो गया अचानक से। हाँ, लेकिन एक दिन करण ने मुझसे कराई थी एक्सरसाइज। क्या हुआ? दर्द हो रहा, पैर है भाई। दादी डरा दिया दादी। दादी चलिए अब आप बैठिए यहाँ पर। अब शुरू से करना पड़ेगा क्योंकि आपने बीच में एक्सरसाइज छोड़ दी। और ये जो करण है ना, इससे तो दूर ही रहा करिए, इसके तो मूड का ही पता नहीं चलता, कभी कैसा कभी कैसा। कभी तो लगता है कि इस पर भरोसा कर सकते हैं और दूसरे ही पल लगता है कि बिल्कुल नहीं। कभी तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है और फिर वो कुछ ऐसा कर देता है कि लगता है कि दुनिया का सबसे बुरा इंसान है। ये तो क्या कह रही है? हाय, वो तो मेरा फेवरेट पोता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, इज अ नाइस बॉय। ओह नो, गुस्से में अपना सारा फ्रस्ट्रेशन दादी के सामने उगल दिया। क्या दादी, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं तो वैसे ही कुछ अनाप शनाप बकती रहती हूँ, आदत हो गई है मुझे बोलने की। तू बोला कर, पता है तू बहुत मीठा बोलती है, तू गुस्सा भी करती है ना तो बहुत प्यारा लगता है मुझे, बोला कर। ओके। अच्छा प्रीता, एक बात बता, तूने हम सबको माफ कर दिया ना? हमारी वजह से तुम्हारी मम्मा अरेस्ट हो गई, बहुत सॉरी है हम लोग। दादी प्लीज ऐसा मत कहिए। दादी आपको एक बात बताऊं? पता है, बचपन में ना एक बार मैंने सृष्टि को बाथरूम में बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा उसने मेरी पेंसिल चुराई है, लेकिन फिर वो पेंसिल मुझे बाहर कमरे में मिल गई। फिर मैंने फौरन उसे बाथरूम से बाहर निकाल दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो। माँ की गिरफ्तारी भी तो किसी की गलतफहमी से हुई है ना, उससे मैं ये समझ गई कि गलती का एहसास होना ही काफी होता है। ये सब माफी का बोझ आप मुझ पर मत डालिए। ऋषभ जी तो पहले ही इतनी बार सॉरी बोल चुके हैं। बात जहाँ फैमिली की होती है ना, तो ये गिले शिकवे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते, और यहाँ तो लगभग सभी के साथ एक अपनेपन का रिश्ता है। तो फिर भी तो क्या मैं भी उन अपनेपन में शामिल हूँ? आप तो बिल्कुल नहीं। प्रीता सिर्फ मुझसे प्यार करती है, ओके? क्योंकि मेरा दर्द ही प्रीता को यहाँ लेकर आया और अब वापस भी लौटी है प्रीता तो मेरे दर्द की वजह से। और मैं पता ऋषभ अपने दर्द को बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि प्रीता उसकी वजह से मेरे पास बार बार आ जाती है। आज ना बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आज हम एक्सरसाइज को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। लाइए, यहाँ वापस पैर रखिए, ये लीजिए। स्ट्रेस बहुत, शायद आपको दर्द भी हो। मैं एक्चुअली सोच रहा था दादी कि वैसे तो हमारे घर के अंदर जब आप जिद करते हो तो आपके जिद के आगे किसी की कुछ नहीं चलती, पर हमारी ये डॉक्टर साहिबा तो आप पर हुक्म चला दी। ये तेरा ही कसूर है, तू ही इसे हिटलर बनाकर लेकर आया था, याद है ना? अरे हिटलर? मैं किसी पर कोई हुक्म नहीं चलाती भाई। हाँ, लेकिन अभी तो आपने हुक्म चलाया ना? अभी नहीं चलाया, थोड़ा सा चलाया, लेकिन चला राइट। पता है, जब से आई है ना मुझे डांट ही रही है। दादी? अच्छा जी, मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ और यहाँ पर दादी और पोता मिलकर मुझे क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। ऐसा करिए, आप अपना पैर नीचे रखिए। क्यों? मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे रुको तो, मेरी एक्सरसाइज कौन करवाएगा? अभी तो मैं जा रही हूँ दादी, अब मैं वापस तब आऊंगी जब ऋषभ जी यहाँ नहीं होंगे। आप दोनों मिलकर मेरी बहुत खिंचाई कर रहे हो। मैं जा रही हूँ, बाद में आऊंगी। अच्छा तू मेरी बात सुन, एक बात पूछूं? पूछो। नाराज तो नहीं होगी? कभी हुआ? तुमने शर्लिन में क्या देखा? I
I mean, अगर प्रीता को चुनते तो बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता। ओह सॉरी, मुझे पता तेरी सगाई होगी, मैं पागल हूँ, कुछ भी कह देती हूँ। I was just joking। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए अपनी चॉइस बहुत मायने रखती है ना? काश मैंने वक्त रहते वही किया होता जो आपने कहा था। मेरे लिए तो शादी के लिए मेरी हाँ एक स्टूपिड जोक बन के रह गई, जो मुझे हंसाती नहीं है, रुलाती है। अजीब लड़की है यार, ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैंने कोई इंसल्टिंग बात बोल दिया। ऐसा क्या कहा मैंने? कुछ भी तो नहीं। लिसन यार, तुम मेरे से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मतलब बोलो ना, मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? प्रीता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार, एक्सप्लेन करोगी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? एग्जैक्टली कैसे बिहेव कर रही हूँ, जरा तुम एक्सप्लेन करो। जैसे कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो। मुझे क्यों किसी बात का बुरा लगेगा? अरे अगर मेरे इस घर में वापस आने से तुम्हें खुशी नहीं होती है तो बुरा लगने की क्या बात है? अगर ये बात तुम मुझे अंडरलाइन करके एक एक लफ्ज क्लियर करके भी बताते हो कि मेरे आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बुरा लगने की क्या बात है? सबको पता है करण लूथरा थोड़ा रूडली बात करता है। इट्स ओके। प्रीता, तुमने यार मुझसे बात मत किया करो, तुम मेरा दिमाग घुमा के रख देती हो यार। हाय राम, मैं तो मर ही जा रही तुमसे बात करने के लिए। ठीक है, तो आज के बाद ना मैं तुमसे सिर्फ भाई और शैलन के बारे में बात करूंगा। That's it। टिटो। यार, ये लड़की इसलिए नाराज है क्योंकि इसे लगता है कि मैं इसके घर में आने से खुश नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बात मैं इसे बताऊंगा नहीं। पहले से इतना एटीट्यूड दिखा रही है, ये बात बोलूंगा तो वो सिर पे चढ़ जाएगी। वैसे सर, आपसे इतना सा काम कीजिए, आप कुछ रिक्रूट्स को शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनका इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। या आई लुक इनटू इट। ये शायद मुझसे कुछ कहना चाहती है। पता नहीं इन्होंने मुझे क्यों बुलाया, कुछ पूछना चाहते होंगे। आपने बुलाया? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। आप यहाँ पर, आपको कुछ काम था मुझसे? मैं? नहीं, अभी आपने बुलाया ना ऐसे करके। वो मैंने गिरीश को बुलाया था, उसने देखा नहीं, आपने देख लिया तो आपको लगा कि मैं बुलाया। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रीता जी। ठीक। अगली बार आपसे कोई बिना पूछे आपको हाथ लगाए, आपसे बुरा बर्ताव करे, एक घुमा के थप्पड़ दीजिएगा आप उसको। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ओह, ये तो दीपक की बात कर रहा है। ऋषभ जी, दीपक का टॉपिक अब मेरे लिए ओवर हो चुका है। वो इंसान बातों में तो क्या, ख्यालों में आने के लायक भी नहीं है। You know, I have fired him. He deserves that. आपने उसे थप्पड़ मारा ही होगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम रियली सॉरी। मैं अगर वहां पर होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं ऋषभ जी, ऐसा मत कहिए। दीपक ने जो घर पर तमाशा किया, उस वक्त अगर आप सामने होते तो मैं बहुत एम्बैरेस हो जाती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको एम्बैरेस होने ही नहीं देता। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। एक घुमा कर उसको थप्पड़ लगाता मैं। लेकिन एक बात कहूं, वो इंसान आपका थप्पड़ खाने के लायक भी नहीं है। ऐसे इंसान को थप्पड़ मार के इंसान खुद अपना हाथ गंदा कर ले। प्रीता जी, I mean, you okay? ट्रस्ट में, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। वो आपकी परेशानी डिजर्व नहीं करता है। आप एक अच्छी सी स्माइल कर दीजिए मेरे लिए, अच्छी वाली। आपको पता है मैं आपकी स्माइल का बहुत बड़ा फैन हूं। ये मेरी सौतन बाज नहीं आएगी। ऋषभ के साथ आंखों ही आंखों में खेली जा रही है। ये क्या हो रहा है यहाँ?
नथिंग, हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे कुछ। शर्लिन डेफिनेटली हम दोनों के बारे में कुछ गलत सोच रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं शर्लिन, बहुत जल्द तुम्हारी इस टेढ़ी सोच को मैं सीधी कर दूंगी। लगता है फूड पॉइजनिंग का हंगामा काफी नहीं था तुम्हारे लिए। मुझे इससे भी बड़ी मुसीबत में डालना पड़ेगा तुम्हें प्रीता। इससे पहले कि ये लड़की ऋषभ जी की जिंदगी को बर्बाद करे, मुझे इसकी असलियत सबके सामने लानी होगी। दादी मेरा वेट कर रही है। यू गाइस कैरी ऑन। मुझे याद आ गया कि मुझे भी एक काम, मीटिंग से ज्यादा हो गई, जस्ट हैव ब्रेकफास्ट। जो कुछ भी तू मेरे साथ कर रही है ना प्रीता, मैं तुझे उसके लिए कभी नहीं बख्शूंगी। आई जस्ट हेट यू।